देखिए आपकी क्लास जो है आज लाइव है। तो जो टॉपिक हमारा चल रहा था तो उसमें हमने लोगों ने जो टॉपिक था, जो वीडियो हमने अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हिमांक में जो अवनमन था उसके न्यूमेरिकल को देखे थे। आज जो है उसके जो आगे का जो टॉपिक है, हमारा जो आगे पॉइंट है, जो हमारा आगे जो डेफिनेशन है हमारी, वो है परासरण। अभी लिखना नहीं कुछ, पहले मेरी बात को सुनना, फिर उसके बाद लिखना। तो एक पॉइंट आता है या एक डिफिनेशन आती है, परासरण, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को समझने से पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है, या आप चाहे तो उनको अब लिख सकते हैं। सबसे पहला है मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं झिल्लियां। क्या आप लोग झिल्लियां जानते हैं? बायोलॉजी में शायद पढ़ी भी होंगी, मैथ वाले तो नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन बायोलॉजी वाले पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप झिल्लियां समझ लीजिए कि झिल्लियां क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आज की में जो पहली हेडिंग है वो हमारी है झिल्लियां, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्लियां कहते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान सुनिए। घर में आपके दूध होता है ना, आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद में उसमें को ठंडा करने के लिए रख देते हो, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक साड़ी पड़ जाती है, जिसको आप मलाई बोलते हो ना। तो साड़ी सी पड़ जाती है उसके पूरे उस दूध के ऊपर, मलाई। तो उसको क्या है, उस दूध की वो मेम्ब्रेन है, वो एक झिल्ली है। अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने चाय पी है, चाय को समझ रख दो ठंडा करके, ठंडे करने के लिए, तो उसमें उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर भी एक साड़ी सी पड़ जाती है, एक मलाई सी पड़ जाती है चाय के ऊपर। तो वो क्या है, उस चाय की वो मेम्ब्रेन है, वो झिल्ली है एक। अब तो ठीक है ना। तो मैंने डिफिनेशन क्या बोली थी, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली कहते हैं। ओके है ना। अब ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप मुझे बताना कमेंट करके, या इसी पे कमेंट करके करते रहिए, या आगे आप व्हाट्सएप पे करते रहिए। बताना जरूर कि मुझे समझ में आया या नहीं आया आपको। वैसे ही लाइव क्लास की जाएगी ऐसे ही। और आपके जो वीडियो जो क्वालिटी है, या वीडियो जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, जो मैं लिखूंगा वो दिखाई दे रहा है या नहीं, सब बातें बताते रहिए, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है। मेरा यहां तो अच्छा चल रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा सब काम कर रहा है। आपके यहां कैसा, क्या है, आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ये सब बताते रहना मुझे, ठीक है ना। तो आपकी हेडिंग क्या है, झिल्लियां। तो पेन और कॉपी यानी कि फेयर कॉपी लीजिए और हेडिंग डालिए झिल्लियां, मेम्ब्रेन। झिल्लियां, मेम्ब्रेन, हो गया, लिख लीजिए। मेम्ब्रेन, झिल्लियां, हो गया। चलिए देखिए, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को, किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। लिख गया? समझ में आया? आपने देखा भी है ना, दूध के ऊपर मलाई का जमना, चाय पीते हो, चाय में मलाई से जम जाती है, साड़ी पड़ जाती है, इसको आप लोग जो भी आपकी लैंग्वेज में, आपके गांव में, आपके घर में जो भी बोला जाता है उसको, हमारे यहां तो बोलते हैं साड़ी पड़ गई, और कुछ लोग बोलते हैं मलाई पड़ गई, जो भी आप समझ पाए उसको, ठीक है ना। ओके ना। तो मलाई बोलिए या साड़ी बोलिए, अब पहनने वाली तो है नहीं है, ठीक है ना। तो पहनने वाला मतलब साड़ी, हमारे यहां बोला जाता है कि साड़ी पड़ गई, ठीक है ना। तो किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। क्योंकि ये समझोगे तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि जब मैं इनका उपयोग करूंगा, इनका नाम बोलूंगा, तो आपको भी ये होता क्या है। तो इससे अच्छा है पहले इनको समझे, फिर आगे का टॉपिक समझे।
हो गया। तो ये 3 प्रकार की होती हैं झिल्लियां, जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। क्या मैंने बोला? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य। समझ में आया कि नहीं? मेम्ब्रेन झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां और अर्धपारगम्य झिल्लियां, ठीक है ना। पारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां, अर्धपारगम्य झिल्लियां। चलिए तीनों की बात करते हैं। पहली है, आप चाहे तो लिख दीजिए, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, पारगम्य, पारगम्य झिल्लियां। पारगम्य झिल्लियां, ठीक है ना। पारगम्य झिल्लियां, परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य झिल्लियां। अच्छे से देख लीजिए, आप डाल लीजिए। हो गया। पारगम्य झिल्लियां, पार मतलब पार, ठीक है ना, पार जाने दे। मतलब भाई मैंने एक चीज लगा रखी है ऐसे पर्थ, या एक रुपट्टा, या एक टुकड़ा कपड़ा का, कपड़े का बांध रखा है, इधर से कोई चीज इधर निकल जाए तो पार ही तो होगा ना हमारा। तो पार जाने दे, ठीक है ना। अब क्या पार जाने दे किसको? अब वही चीज आपको समझना है। हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं? विलियन। तो विलियन लेसन में हमने आपको बताया था 2 चीजें, एक तो विलेय और एक विलायक। तो पारगम्य झिल्लियां, पारगम मतलब पार, पार जाने दें, पार जाने दें। किसको जाने दें? विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक के कणों को। क्या मैंने बोला? पारगम्य झिल्लियां मतलब पार जाने दें। किसको जाने दें? विलेय तथा विलायक के कणों को। विलियन लेसन पढ़ रहे हैं ना, और विलियन लेसन में 2 ही चीजें, विलेय और विलायक। भाई विलियन में विलेय और विलायक ही तो होता है। तो विलेय और विलायक के कणों को पार जाने दें, मतलब यहां पे बीच में मैंने मेम्ब्रेन पारगम्य झिल्ली लगा रखी है और इधर कोई विलियन भरा है। तो विलियन के जो है विलेय और विलायक होगा, तो विलेय और विलायक इधर आ जाए, इधर से इधर आ जाए, और बीच में मेम्ब्रेन। आपने देखा ना गांवों में जब तालाबों में जो है मछली पकड़ते हैं तो जाली से लगाते हैं, वैसे नहीं होता है। तो बीच में जो है मैंने एक वो पारगम्य झिल्ली लगा दी और इधर कोई एक विलियन भर दिया है। उस विलियन में आप जानते हैं विलेय और विलायक होगा। तो विलेय और विलायक दोनों के कण इधर से इधर चले जाएं तो क्या कहलाता है? पारगम। जो बीच में झिल्ली लगी वो झिल्ली कौन सी है? आपने देखा कि विलेय और विलायक दोनों के कण जा रहे हैं, इसलिए वो पारगम्य झिल्ली है। तो डिफिनेशन क्या बनी? वे झिल्लियां जो विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को पार जाने देती हैं, पार जाने देती हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। तो सुनिए, वे झिल्लियां जो विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को पार जाने देती हैं, वे झिल्लियां जो विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को पार जाने देती हैं, अपने में से पार जाने देती हैं, उस पार जाने देती हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। ओके ना? तो लिख दें डिफिनेशन को। चलिए डिफिनेशन को लिखिए। क्या है हमारी डिफिनेशन? वे झिल्लियां वे झिल्लियां जिनसे जिनसे विलेय
तथा विलायक, दिख रहा है, वे झिल्लियां जिनसे विलेय तथा विलायक दोनों के कण बाहर या पार निकल जाते हैं पारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। हो गया, क्लियर है ना? विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को बाहर जाने दे, पार जाने दे, तो क्या कहलाएगी? मेम्ब्रेन। कौन से? देख लीजिए, परमिएबल, पारगम्य झिल्ली कहलाएगी जब दोनों के कणों को जाने दे, विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को जाने दे। ओके है ना? देख लीजिए नेक्स्ट देखिए हेडिंग, पारगम्य के बाद में क्या बोला था? अपारगम्य। अपारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां। हो गया? चलिए देखिए, अपारगम्य झिल्लियां, आ मतलब नहीं, ठीक है ना? पार मतलब पार जाने दे, तो किसको नहीं जाने दे? लेसन विलियन, विलियन में विलेय तथा विलायक, तो विलेय तथा विलायक के कणों को पार जाने ना दे। विलेय तथा विलायक के कणों को पार जाने ना दे, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पारगम्य पार जाने दे, अपारगम्य पार जाने ना दे। किसको? विलेय तथा विलायक के कणों को। चैप्टर क्या है? विलियन। विलियन में विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक से ही तो मिलकर बना है ना, तो विलेय तथा विलायक के कणों को पार जाने ना दे, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। क्लियर है ना? वे झिल्लियां जो विलेय तथा विलायक दोनों के कणों को पार जाने नहीं देती हैं, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। चलिए डिफरेंस को लिखिए, अपारगम्य झिल्लियां लिखिए, वे झिल्लियां जिनसे विलेय तथा विलायक दोनों के कण बाहर नहीं निकल पाते, बाहर नहीं निकल पाते, बाहर नहीं निकल पाते, अपारगम्य झिल्लियां, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं।
हो गया। विलय तथा विलायक के कणों को पार जाने नहीं देती हैं, अपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। हो गया। डिफिनेशन नोट करते जाइए। साइड में, इसलिए मैं हट जाता हूं साइड में, जिससे आप लिख भी ले साथ में। बिठा दे। आगे देखिए। देखिए थर्ड है अर्ध पारगम्य झिल्लियां। अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्लियां, अर्ध पारगम्य झिल्लियां, ठीक है ना। अर्ध पारगम्य झिल्लियां, ध्यान से देखना। अर्ध पारगम्य झिल्लियां दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करें। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए इसको शॉर्टकट में SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। SPM मैं ये बोलूंगा अब, SPM, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि आगे जाके SPM जहां पे लिख दो तो वहां पे समझ जाना कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है वह, और इसी का उपयोग करना है हमको आगे जाकर, ठीक है ना। इसी को आगे जाके हमें पढ़ना भी है, कई जगहों पर ये यूज होगी हमारी, इसी पे फोकस करना है। पीछे तो समझ में आ ही चुकी है, अब इसको भी समझ लीजिए बस, ठीक है ना। अरे देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है। अर्ध मतलब आधा। पहले पॉइंट को समझिए, डिफिनेशन के पॉइंट को समझिए, नाम को समझिए। आधा। पारगम्य मतलब अभी बता चुका हूं, पार जाने दे, पार जाने दे। सोच लो, विलियन जो है वो दो से बना था, विलेय विलायक, सोल्यूट सॉल्वेंट, दो से बना था, विलेय और विलायक से बना है, ठीक है ना। अब विलेय और विलायक में से आधा, दो का आधा एक, एक को पार जाने देगी और एक को पार जाने नहीं देगी। बात क्लियर। आधा, अर्ध मतलब आधा। तो दो, विलियन में दो हैं, विलेय और विलायक, एक को जाने देगी और एक को जाने नहीं देगी, वही कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्लियां। ओके, अब आगे देखिए, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से किसके कण पार जा सकते हैं और किसके नहीं। आपने विलियन बनाया, शरबत बनाया, विलियन है, तो पानी लिया, चीनी डाला, किसके कण बड़े हैं, जल के कण या चीनी के। चीनी के कण, तो चीनी के कण बड़े हैं और जल के कण छोटे हैं, तो जल तो निकल जाएगा, चीनी रह जाएगी, चीनी के कण पार नहीं जा सकते। यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली विलेय के कणों को जाने नहीं देती है और विलायक के कणों को जाने देती है। वे झिल्लियां
जो विलायक के कणों को पार जाने देती है किंतु विलय के कणों को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। क्या मैंने बोला, फिर सुनिए। वे झिल्लियां जो विलायक के कणों को पार जाने देती हैं किंतु विलय के कणों को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। मुझे लगता है बेहतर समझ में आया होगा। अर्ध मतलब आधा, पार मतलब पार। विलयन के दो भागों में से एक भाग, आधे भाग मतलब एक भाग को जाने दे और एक भाग को नहीं। तो विलायक के कणों को जाने देता है या जाने देती है किंतु विलय के कणों को नहीं, तो अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती है। समझिए अब। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए वे झिल्लियां, डिफिनेशन है, वे झिल्लियां जो विलायक के कणों को पार जाने देती हैं, किंतु विलय के कणों को नहीं, परंतु विलय के कणों को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। उदाहरण उदाहरण में ऊपर लिख रहा हूं, नीचे शायद दिखाई ना दे। उदाहरण में ऊपर लिख रहा हूं। पहली है झिल्ली सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। आप चाहें तो फार्मूला भी लिख लीजिए, मैंने लिख दिया CO2 FeCN का O6। आयरन सिलिकेट के ताजे अवक्षेप को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जितनी भी ये मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखाई है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लिखाई है, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है ना, मानव ने इनको बनाया है। ओके, तो इनको बोलते हैं कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्लियां, ठीक है ना। प्राकृतिक देखिए, जो नेचर बनाता है, जो नेचर बनाती है, वो लिख लीजिए। अंडे की झिल्ली, ये सब बातें आपको आगे समझ में आएंगी जब आप
टॉपिक पढ़ोगे आगे समझ में आएगा कि होती है या नहीं होती अंडे की झिल्ली। आप चाहें तो घर में अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैं आपको समझाऊंगा आपको। अंडे की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, किशमिश, कोशिका झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। आज कर लेना। आज ये सभी प्राकृतिक झिल्लियां हैं, ये सभी प्राकृतिक झिल्लियां हैं। हो गया। तो आपने देखा है जो कृत्रिम वाली है ये आप याद भी रखना, और नीचे जो ये दिए हैं तो आपको ऐसे भी याद होंगे। अंडे के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है ना। अब उसके अंदर देखना, जब आपको अंडे को फोड़ते हो तो उसके अंदर एक पीला पीला पदार्थ निकलता है, तो वो कैसे चला जाता है उसके अंदर। अंडे के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तभी तो उसके अंदर प्रवेश करता है। और वो कैसे पड़ता है, क्या होता है, ये कुछ केमिस्ट्री में, कुछ आप बायोलॉजी में, ज्यादा से ज्यादा आप बायोलॉजी में सीखोगे, क्योंकि उसमें उसका हमारे पास टॉपिक नहीं है। हमारे पास उसके ऊपर झिल्ली होती है। अब एक्सपेरिमेंट करने की बात है, ये तो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि अंडा लीजिए, उसमें चेक करके देखिए उसमें होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। जो लोग खाते हैं वो लोग खुद अच्छे से जानते होंगे कि झिल्ली होती है। अंगूर की झिल्ली, तो अंगूर के ऊपर आपने देखा भी होगा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके ऊपर झिल्ली लगी होती है। किशमिश, कोशिका झिल्ली, बायोलॉजी में पढ़ी भी होगी कोशिका झिल्ली, ये सब प्राकृतिक है। और देखिए सेलोफेन है, कॉपर फेरोसाइनाइड है, आयरन सिलिकेट के ताजे अवक्षेप की जो झिल्ली है वो सब कृत्रिम है हमारी, ये बनाई जाती है और इनका जो है उपयोग भी किया जाता है। आप ये अभी आप आगे देखिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली बनाकर उसका उपयोग भी किया जाता है। कई ऐसे तरीके हैं कहीं जहां पर जो है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली को बनाकर उपयोग भी किया जाता है। और आज के इलेक्ट्रॉनिक जो सामान आते हैं उनमें कुछ ऐसे उपकरण आते हैं जिनमें जो है इसका उपयोग भी होता है, ठीक है ना। वो मैं आगे बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। इतना आपको क्लियर हो गया ना। हो गया। अब इसके बाद में आपकी हेडिंग है परासरण, ओस्मोसिस। वो हम अगले यानी कि नेक्स्ट अगले कल को देखेंगे ओस्मोसिस, परासरण। अब ये कैसा लगा आपको, ऑनलाइन जो क्लास मैंने ली है वो कैसी लगी आपको, समझ में आया या नहीं आया, कितना आपको अच्छा लगा, ये आप कमेंट करके बताइए। और देखिए एक दिन में जो है कुछ समझ में नहीं आता है, आप धीरे धीरे जब लेसन को पूरा पढ़ेंगे तब आप मुझे बताना कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। और मन लगा के जब पढ़ोगे तभी, ठीक है ना। और 2 मिनट जुड़े और देख लिया, हाँ हटा दिया, ऐसे नहीं होता है बेटा पढ़ाई। जब तक कंटिन्यू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता है। और पढ़ाई के मामले में तो मुझे बताना ही नहीं, ठीक है ना। आपसे ज्यादा खुद में पढ़ता हूं। धन्यवाद।